नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो हम ई नॉमिनेशन के ऊपर लेकर के आए हैं। ई नॉमिनेशन की प्रोसेस किस तरह से होती है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमें, वो सब आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट्स के अंदर आपके पास में अगर कोई सुझाव हो या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उसको लिख दीजिए। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, लॉगिन करते ही अभी आप लोगों के पास में करंट में एक ऐसी अलर्ट आ रही होगी। इस अलर्ट के अंदर आप लोगों के सामने यही लिखा हुआ है कि आप लोगों को ई नॉमिनेशन सबमिट कर देना है ताकि आप लोग इजीली एक्सेस कर पाए इस ईपीएफओ को। यदि आप लोग ई नॉमिनेशन नहीं करते हैं तो आप लोगों के पास में 4 सक्सेसफुल लॉगिन डे अटेम्प्ट्स पड़े हैं, यानी कि ये जो आपने लॉगिन किया है इस लॉगिन के बाद में आपके पास में 4 दिन और हैं लॉगिन करने के और ई नॉमिनेशन भरने के। अगर आपने इन 4 दिनों में और आज का दिन 5 दिन जोड़ करके ये नॉमिनेशन पूरा नहीं भरा और उसको फाइल नहीं किया तो फिर आप क्लेम फाइल नहीं कर पाएंगे। अभी तक जैसे आप लोग बिना ई नॉमिनेशन के भी क्लेम फाइल कर पा रहे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा और आप लोग बिल्कुल भी क्लेम फाइल नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप अपना ई नॉमिनेशन पूरा नहीं कर लेते। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ई नॉमिनेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले फाइल ई नॉमिनेशन पे क्लिक करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट हैं उनके बेसिक प्रोफाइल डिटेल्स भी भरे हुए नहीं थे। तो अगर आप बेसिक प्रोफाइल डिटेल्स भरे हुए नहीं होंगे तो आप लोगों को इस तरह से ही ये ऑप्शन आएगा कि आप अपनी पहले प्रोफाइल डिटेल्स को भरिए। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और इनकी मेन बेसिक डिटेल्स को भरते हैं। इनकी प्रोफाइल खोलते ही हम लोगों को ऑप्शन दिखता है इनकी फ़ोटो और बाकी सारी डिटेल्स को एडिट करके अप्रूव करने का। तो हम आगे बढ़ते हैं और चेंज फ़ोटो पे क्लिक करते हैं। चेंज फ़ोटो के लिए यहाँ पे सामने लिखा हुआ आगे कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं कि फ़ोटो किस तरह की होनी चाहिए, ये आप लोग बेसिक देख लीजिए। और इस तरह से आप लोगों को कोई भी एक फ़ाइल चूज़ करनी है। वो फाइल चूज़ करने के बाद में आप लोग अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आप लोगों की क्लाइंट की फ़ोटो जो है वो अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आप नीचे जाएंगे और जो पेन का साइन दिख रहा है उस पेन के साइन पे टैप करके आप लोग पूरी डिटेल्स को एडिट करने का एक नया पेज खोलेंगे। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों को प्रॉपरली भर के आप लोगों को सबमिट कर देना है। अगर आप लोगों के करंट और परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो नीचे एक टिक का ऑप्शन लिख रहा होगा कि करंट एड्रेस इज सेम एज द परमानेंट एड्रेस। उस पर क्लिक करते ही आप लोगों को 2 बार अपना एड्रेस टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एड्रेस टाइप करने के बाद में सबमिट पे क्लिक कर दीजिए और एड्रेस सक्सेसफुली सेव हो जाएगा आपका। और उसके बाद में ये दोनों काम करने के बाद में जब हम वापस से होम पेज पे आएंगे तो फिर से ये अलर्ट हमारे सामने आएगा। इस बार हमें वापस से फाइल ई नॉमिनेशन पे क्लिक करना है और उस पर क्लिक करते हमारे सामने ये नया पेज खुलेगा। इस नए पेज के अंदर हम लोगों को प्रोफाइल की बेसिक डिटेल्स दिखेंगी, बस हमें इसके बाद में प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही हम लोगों के पास में फैमिली डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा, यानी कि ये पूछेगा कि आप लोगों की फैमिली है या नहीं है। यस पे क्लिक कर देना है और नया ऑप्शन आप लोगों के सामने खुलेगा। यहाँ पे आधार, नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर रिलेशन जैसे सारे डिटेल्स आप लोगों को भरने हैं। यहाँ जैसे हमने इनके पिताजी का डिटेल्स चुना और इनके पिताजी की डिटेल्स हमने प्रॉपरली इसमें भर दी हैं। और यहाँ पर नीचे आने के बाद में जो ये टिक करने का ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन को टिक कर देना है। अगर आप चाहें तो इस कंसेंट को सुनने के लिए नीचे नीला कलर का जो ऑप्शन है उस पर भी टैप कर सकते हैं, तो आपको ये बोल के बता देगा कि क्या ये लाइन कह रही है। अब यहाँ पर फोटो अपलोड करने का एक और ऑप्शन है। तो इनके पिताजी की फ़ोटो हमने इनसे मंगाई और यहाँ पर अपलोड की है प्रॉपरली देख करके। इसके बाद में नीचे वाला जो कंसेंट का ऑप्शन है उसको टिक कर देना है और सेव फैमिली डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। यदि आप लोग एक से अधिक फैमिली मेंबर की डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड रो का ऑप्शन भी है। उससे आपके पास में ऐसा ही एक और रो खुल जाएगी और उसके अंदर आपको प्रॉपरली उस मेंबर की डिटेल्स डालनी है जिसकी आप ऐड करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सेम फैमिली डिटेल पे क्लिक करेंगे और सेम फैमिली डिटेल पे क्लिक करने के बाद में अगला पेज खुलेगा और ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में नीचे एक और ऑप्शन खुलेगा ईपीएफ ई नॉमिनेशन का। यहाँ पर आप लोगों को जो सामने दिख रहा है उसको सेलेक्ट कर लेना है और एट द एंड आप लोगों को अमाउंट लिखना है कि कितना अमाउंट आप लोग चाहते हैं इन्हें मिले। तो आप 100% अमाउंट या फिर जितना भी अमाउंट आप चाहते हैं कि इन्हें मिले वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पर डाल दीजिए और सेव ईपीएफ ई नॉमिनेशन पे क्लिक कर दीजिए। ये प्रोसेस पूरी करने के बाद में आप लोगों के पास में ईपीएस का ऑप्शन खुलेगा, यानी कि पेंशन का ऑप्शन खुलेगा। अभी तक सिर्फ पीएफ का ऑप्शन खुला था आपके पास में। अब पेंशन की नॉमिनेशन के लिए भी आप लोगों को सिमिलर प्रोसेस ही करनी है। यहाँ पर हम फिर से इनके पिताजी का ही डिटेल्स डालेंगे और पूरी प्रोसेस वापस सेम तरीके से होगी।
सेम तरीके से फोटो वगैरह अपलोड करने के बाद में नीचे आकर के सेव ईपीएस ई नॉमिनेशन वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और ये प्रोसेस को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से नीचे जो एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसके अंदर आपके सामने लिखा हुआ जाए कि आपका जो ई नॉमिनेशन है वो पेंडिंग में है और आगे आप लोगों को अप्रूव होके पता चल जाएगा कि कब अप्रूव होगा। लेकिन ये प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पर हमें ई साइन भी कंप्लीट करने की जरूरत है। तो यहाँ पर हमने ई साइन के ऊपर क्लिक किया और जो नई वेबसाइट खुलेगी उसके ऊपर हम गए। प्रोटीन की एक वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पर हमें अपना आधार का नंबर डालना है। आधार नंबर डाल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ही जो हमारे पास में ओटीपी आएगा आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, उस ओटीपी को हमें यहाँ पर डालना है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। वो करते ही प्रोसेस पूरी हो जाएगी और पीडीएफ साइन मानी जाएगी। अब यहाँ पर पे आप होम पर आएंगे और आप देख पाएंगे कि आपकी प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब आप जब होम पे आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि वो प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और आपके सामने वो पहले वाला अलर्ट अब नहीं आ रहा है। और अगर आप ई नॉमिनेशन वाले ऑप्शन में जाकर के चेक भी करेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा कि आपका नॉमिनेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। और अगर आप पीडीएफ के थ्रू अपनी डिटेल्स देखना चाहेंगे तो वो भी आप ओपन करके देख पाएंगे। तो आशा करता हूँ ये ई नॉमिनेशन का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइए हमें, और कमेंट्स के अंदर आप लोगों के पास में कोई पर्सनल पीएफ रिलेटेड या पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसका आपको सुझाव नहीं मिल रहा है तो आप प्लीज कमेंट्स में आकर के लिखिए और हम आपकी मदद करेंगे उन चीजों को सॉल्व करने के अंदर। मैं हूं आदित्य, आप देख रहे थे डॉक्टर पीएफ। नमस्कार।